ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम आपको शनिवार प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि शनिवार प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा हम आपको शनिवार प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत या त्रयोदशी व्रत सर्वमंगलकारी होता है। इस व्रत को करने से आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत को वार के अनुसार किया जाता है। अगर कोई प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इसी तरह मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़ने से उसको भौम प्रदोष व्रत कहते हैं और अगर वो शनिवार को पड़ा है तो उसको शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रत्येक वार के प्रदोष व्रत का अपना अलग महत्व होता है। मान्यता ये है कि प्रदोष व्रत करने से भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं, वो जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को लंबी आयु प्राप्त होती है और सुख समृद्धि भी आती है। भगवान शिव के साथ साथ इस दिन शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई शनि दोष होता है तो वो भी दूर हो जाता है। शनिवार प्रदोष व्रत में हनुमान जी का पाठ भी करना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आप भगवान शिव शनिदेव के साथ साथ बजरंगबली की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं शनि प्रदोष व्रत कब है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 6 अप्रैल 2024 शनिवार सुबह 10:19 से और इसका समापन होगा 7 अप्रैल सुबह 6:53 तक। इस प्रकार प्रदोष व्रत की तिथि रहेगी 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार। इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 6 अप्रैल को शाम 6:42 से लेकर 8:58 तक। शनिवार प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ साथ भगवान शनिदेव की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होगी। अगर आप किसी भी वजह से व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप व्रत कथा का श्रवण ज़रूर करें या फिर व्रत कथा ज़रूर पढ़ें। आइए अब सुनते हैं शनिवार प्रदोष व्रत की कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ के घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि थी, हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। उसके पास रुपया पैसा धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत धर्मपरायण और दानी मनुष्य था। वो समय समय पर ब्राह्मणों को भोजन कराता था और उन्हें दान दक्षिणा भी देता रहता था। अतिथियों का सम्मान करता था। नगर के सभी व्यक्ति उससे बहुत खुश रहते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ सेठानी बहुत दुखी थे। उनके दुख का कारण और कुछ नहीं, बस इतना सा था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। सेठ सेठानी बस यही चिंता में रहते थे कि कब उनकी संतान होगी और वे भगवान से प्रार्थना करते थे, व्रत रखते थे, लेकिन फिर भी उनकी संतान नहीं हो रही थी। उनको ये चिंता सताए जा रही थी कि उन्होंने इतना धन कमाया है तो उनके मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इसके लिए वो हमेशा सोच विचार करते थे, लेकिन फिर भी उनकी कोई संतान न होने की वजह से एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। सेठ जी ने अपना सारा कामकाज नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उनको एक साधु मिले जो ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। उन साधु को देखते हुए सेठ जी ने सोचा कि आगे जाने से पहले इन साधु का आशीर्वाद लेकर ही आगे जाएं तो हमारी यात्रा सफल हो जाएगी। सेठ सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उनको पता चला कि सेठ और सेठानी बहुत लंबे समय से उनका इंतज़ार कर रहे थे और उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे।
साधु ने सेठ सेठानी को देखते ही उनके मन की पीड़ा जान ली और उन्होंने सेठ सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम्हारे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम संतान सुख से वंचित हो। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। तब साधु ने सेठ सेठानी को शनिवार प्रदोष व्रत के बारे में बताया और उसकी पूजा करने की विधि बताई और इसके साथ ही उन्होंने भगवान शिव शंकर की एक वंदना बताते हुए कहा कि तुम इस वंदना को प्रत्येक प्रदोष व्रत में ज़रूर करना। वो वंदना इस प्रकार है। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ नमस्कार, शशि मौल चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। उन्होंने ये वंदना बताते हुए कहा कि तुम इस वंदना का पाठ प्रत्येक प्रदोष व्रत में ज़रूर करना। इसके प्रभाव से तुम्हें ज़रूर ही संतान का सुख प्राप्त होगा। इसके बाद दोनों सेठ और सेठानी साधु का आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे निकल पड़े और तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनिवार प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इसके बाद उनके सारे दुख दूर हो गए और उनका जीवन खुशियों से भर गया। अतः जो भी मनुष्य शनिवार प्रदोष व्रत को करता है वह उसके नियमों का पालन करता है तो उसके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि आती है और यश वैभव प्राप्त होता है। कथा समाप्त। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।